दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार और हमारे प्यारे बच्चों के साथ हम सब की तरफ से दर्शकों आपका हमारे YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम हताश उदास बच्चों को, इंसानों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, जिससे वो कुछ जानकारियाँ हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो ऐसे ही बच्चों से बातें करते रहते हैं। बातें करने से आज का जो पॉइंट निकाला गया है वो बड़ा ही इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं आज के इस पॉइंट में। ये है कि लापरवाही पड़ी भारी, लापरवाही पड़ी भारी। देखिए आज का ये पॉइंट प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, लापरवाही पड़ी भारी। अब आप देख रहे होंगे कि पिछले सत्र में अब से 1 मंथ पहले, 1 महीना पहले आपके पढ़ने के तौर तरीके, आपके स्कूल आने जाने का मन, और आज की डेट में, आज जब नए सिरे से नए सत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं और बैठे हैं, तो आज का आपका स्कूल आने का ढंग, यहाँ पढ़ाई करने का मन, इन सब चीज़ों में आपको अंदर महसूस हो रहा होगा और आज महसूस कर रहे होंगे लापरवाही कि ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक ऐसी लापरवाही थी, एक ऐसा उथल-पुथल मन, बेचैन मन कि पढ़ने को दिल नहीं करता, स्कूल जाने को मन नहीं करता। इस टाइप से मतलब तुम्हारे अंदर सैकड़ों सवाल आते हैं नहीं? yes, sir। ऐसा क्यों है, क्यों आते बताइए? क्योंकि क्या होता, शुरुआत में जो लोकल क्षेत्र के स्कूल होते हैं वहाँ पे संख्या बच्चों की बहुत नॉर्मल सी रहती है। खेत किसानी वाले बच्चे होते हैं तो माँ बापों को भी अपने बच्चों की उस समय ज़रूरत होती है कि वो खेती में उनकी हेल्प होता नहीं। तो क्या है कि स्कूल में जब संख्या कम होगी तो मन कम लगेगा, वो जोश, वो जुनून नहीं होगा, कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, क्योंकि जब कम बच्चे होते हैं तो पढ़ाई का सिलसिला थोड़ा सा डाउन हो जाता है। टीचर का तो वही रहेगा, स्कूल भी वही प्रोवाइड करेगा, सारी चीज़ें वही चलती रहेगी, लेकिन बच्चों के जोश जुनून में फर्क पड़ जाता है, इसलिए हमसे हो जाती है लापरवाही। अब ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है आप समझ सकते हैं। मान के चलिए ये आपका बेचैन मन 1 महीना रह गया तो स्कूल और इस संस्थाओं की तरफ से आपका सिलेबस चलता रहेगा, टीचर्स अपने जो भी प्रतिभा उसको आपको परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ आकर 2 दिन रुक गए हैं, यानी कि ये आपकी जो बीच बीच में गैप है ये आपको परेशान कर देगा और वो सिलेबस का जो वर्क है, जो होमवर्क है, वो आपके सर पर चढ़कर नाचेगा, जिसकी वजह से जब भी आप आओगे स्कूल, कंटिन्यू आओगे, डेली आओगे, विद कंसिस्टेंसी डेली आते रहोगे, तो आपको जब जाके फील होगा कि इतना वर्क मेरे पर लोड हो गया है, मैं इसको कैसे पूरा करूँ। तो इससे क्या समझ में आया कि लापरवाही पड़ी भारी। तो ये आज की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए प्यारे दर्शकों, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके आसपास यदि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने आसपास के बच्चों को समझाएं और वो जहाँ जहाँ भी जिस संस्था में अपनी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर टाइम पर जाकर पढ़ाई को पूर्ण करें और कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू डेली, डे बाय डे स्कूल जाएं, अपनी संस्था जाएं, कोचिंग सेंटर जाएं और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हमारा सपना और हमारे सपने को पूरा करना या हासिल करने का जो टाइम होता है उसमें घटत होती रहती है,
बढ़ोतरी कभी नहीं होती, लेकिन हमारा मन उथल पुथल हो जाने की वजह से कम से कम 1 महीने का लॉस हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसा मौसम आ जाएगा, इतनी गर्मी लगने लगेगी कि आपका बेचैन मन रहेगा, आपको आपके घर पर भी मच्छर परेशान करेंगे, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, तो कुछ नुकसान आपको वहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ से बचें, लापरवाही से जरूर बचें, वरना लापरवाही पड़ी भारी ये कहावत आप पर भी सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए जो आपके आसपास के बच्चे आते जाते हैं उनको टाइम से कहिए कि बिल्कुल पढ़ाई चल चुकी है, आप अपने आप को पढ़ाई में लगा दें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास, संस्थाएं, स्कूलों का सिस्टम कहाँ किस क्षेत्र के बच्चे इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है, उनको इस चीज़ का हर्जाना भरना पड़ता है, क्योंकि सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो कंसल्टेंसी अपनी स्टडी को कंटिन्यू चलाए रखते हैं, वहाँ की संस्थाएं उनको चलाए रखती हैं, जिससे क्या होगा कि जब भी कभी कोई एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी नौकरी पैसे के आएंगे तो आप लोकल क्षेत्र के बच्चे पीछे रह जाएंगे। सिर्फ किस वजह से? लापरवाही की वजह से। तो इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, या आप जैसे लोकल क्षेत्रों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रिय स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि ये लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए अपने आप को जागरूक करिए और जगाइए और अपनी मेहनत में लग जाइए, जिससे आप इस चीज़ से बच जाए। लापरवाही पड़ी भारी है। बार बार ये चीज़ आपको आपके पेरेंट्स भी बताते समझाते रहते होंगे, आपके टीचर्स भी समझाते होंगे कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सपना और सपने तक पहुंचने का जो टाइम है वो निश्चित है आपका। बस अगर अनिश्चित है तो वो आपकी मेहनत है। यदि आपने उसमें डील कर दी तो आपको दिक्कत बढ़ने लगेगी। यदि आपने बहुत अच्छे से उसको डील किया और अपने आप को लगाए रखा तो समझ लीजिए आपका टाइम बच जाएगा, और आप प्रैक्टिस के बाद में उसको एक बार मतलब अपने आप को आंक सकते हैं, उसे करके देख सकते हैं। आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमने सपना देखा, जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम अपना नाम टॉप करना चाहते हैं, जो हम अच्छे से अपने क्षेत्र का नाम करना चाहते हैं, या जो भी चीज़ उपलब्ध करना चाहते हैं, क्या हम सच में उसके लायक हो चुके हैं या कितनी कमी रह चुकी है, वो सारा। तो ये आपका जो अब टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा टाइम है, इतना ज़्यादा आप पर वर्कलोड भी नहीं है, तो अपनी कमियों को दूर करें और अपने को अच्छे से लगा दें अपनी मेहनत पर। ओके? यस सर। ओके? यस सर। आवाज़ नहीं आई? ओके? तो आपके साथ प्यारे बच्चों, आपके साथ साथ न जाने कितने बच्चों ने ये वीडियो देखकर जो अपने अंदर समझ पैदा की होगी, इस समझ से मैं कह रहा हूँ कि आपको 100% लाभ। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही समझें कि लापरवाही से बचना है, लापरवाही से बचना है। यदि कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आगे क्लासों में आप शेयर कर सकते हैं, या चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है।